तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पहले में एक छोटा सा क्या करते हैं, बना लेते हैं कार्टेशियन प्लेन। सेकेंड क्वाड्रेंट ये है भाई, एक्स लाई कर रहा है इसमें, ठीक। तो इसमें लाई कर रहा है, जाहिर सी बात है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, उसके रेस्ट में क्या होगा कि नेगेटिव होगा। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। साइन है तो हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं कि क्या हम लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। पहले cos निकाल लेते हैं, तो cos x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन की वैल्यू रखेंगे तो 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और थोड़ा सा सॉल्व और करते हैं तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 25 माइनस 9, और सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 तो ये मेरे हिसाब से 16/25 आ जाएगा स्क्वायर रूट के साथ में, ठीक है। प्लस माइनस कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में क्या cos x। अब cos x जो होता है यारो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, 4/5 आ जाएगा, ठीक है। अगर cos आ गया है तो यहीं से मैं sec निकाल लूँ क्या, sec x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है। इसकी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज कर देते हैं, इतना ही फर्क आएगा तो -5/4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने 2 तो निकाल लिया, ठीक है। 2 क्या किया हमने यहाँ से निकाल लिया। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि साइन और कॉस हमें पता है तो हम tan को निकाल सकते हैं, कॉट को निकाल सकते हैं। उससे पहले हम cosec निकाल देते हैं, तो cosec x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/3 आ जाएगा, ठीक है। इसको आपस में क्या कर दिया है मैंने, आपस में दोनों को मैंने चेंज कर दिया। नाउ tan x निकाल सकते हैं, तो tan x क्या होता है, tan x होता है sin x, ठीक है, डिवाइडेड बाई cos x होता है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू को अगर हम रख देते हैं तो अपना काम बन जाएगा। तो sin x अगर देखने के लिए जाएं तो अपने पास में कितना है 3/5 है, और cos x की अगर हम बात करते हैं तो cos x आ जाएगा -4/5। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, और फाइनली आपको मिल जाएगा 3/4 माइनस के साथ में, ठीक है। 10 देखो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, एक बार वेरिफिकेशन और करते हैं, ठीक है, गलत नहीं आया 10x, ठीक। उसी प्रकार से cot x को अगर हम निकालने के लिए जाएंगे तो cot क्या आ जाएगा -4/3, इसको आपस में हमने इंटरचेंज कर दिया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना, आप देख सकते हैं कि पांचों वैल्यू को बहुत हमने इजीली इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहते हैं जरा सा पढ़ते हैं। कह रहा है कि cot x बराबर, ठीक है, cot x बराबर है 3/5, अगर गलत नहीं है तो नहीं 3/4, ठीक है, 3/4, ठीक है। x लाई कर रहा है थर्ड में, ठीक है, x लाई किस में कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड, ठीक है। थर्ड क्वाड में लिख दूंगा, इतना समझ जाना, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो अब x आपका लाई कर रहा है वो किस में लाई कर रहा है इस क्वाड्रेंट में, ठीक है, तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम यहीं से 10 निकाल लेते हैं, ठीक है। ये सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 10x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3, ठीक है। एक तो निकल गया भाई यहाँ पे, ठीक है, एक निकल चुका है, ठीक। 10 और cot निकल गया। अब क्या करें यार, आगे में कैसे चले हम, तो कोई बात नहीं। यहाँ से हमने आइडेंटिटी जानते हैं क्या कि cosec x इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर x, ठीक है। क्योंकि आपको आइडेंटिटी मैंने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया जरा याद कर लेना, ठीक है, कि cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ x है, जाहिर सी बात है x है तो x ही रहेगा, ये फॉर्मूला होता है। मैंने इसकी स्क्वायरिंग को रिमूव कर दिया तो राइट पे बैठा। अब cot की वैल्यू आपके पास में पता है, क्या है पता है, 1 प्लस cot की वैल्यू आपके पास में गिवन है 3/4, ठीक है। इसका स्क्वायरिंग होगा, ठीक, स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16, इसको यार ऐड करने के लिए जाओगे एलसीएम लेके तो 16 मिल जाएगा, ये 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा 25, ठीक है। कितना आ गया प्लस माइनस, चलो निकाल नहीं रहा हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है, 16, और निकालने के लिए जाओगे तो 5/4 आ जाएगा प्लस माइनस के साथ में। अब देखो जरा सा cosec किस में लाई करा तीसरे क्वाड्रेंट में, तो cosec क्या होगा, cosec x जो होने वाला है भाई वो -5/4 आएगा।
और कॉसेक आ गया तो क्या साइन पता करने में कोई प्रॉब्लम आएगा? मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो -4/5 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है अपने को? सेक निकालते हैं, ठीक। तो सेक के लिए क्या आ जाएगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फॉर्मूला, सेक x इज इक्वल टू √1 + tan² थीटा, ठीक है। अब चलो इसकी वैल्यू रखते हैं, तो √1 प्लस, ठीक है, 10 की वैल्यू है क्या? 10 की है 4/3, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। एलसीएम ले लो यार, एलसीएम लोगो तो ये आ जाएगा आपके पास में 9, ये आ जाएगा आपके पास 9 + 16, और ऐड करने के लिए जाओगे नीचे तक लो तो ये फाइनली मिल जाएगा 25/9, और निकालोगे इसे रूट से ±5/3 आ जाएगा, ठीक है। ये किसका आ गया? सेक एक्स का आ गया। चेक करो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, चेक करो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में भाई नेगेटिव होता है, तो सेक एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -5/3, ठीक है, 513 नहीं है, ठीक। क्या हम यहाँ से कॉस नहीं निकाल सकते हैं? कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -3/5, ठीक है, ठीक। तो 3 क्वेश्चन तो करा दिया, टोटल कितना है? 5। चलिए 2 और बचे हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। पहले इसको क्या करेंगे आप लोग? प्यार से कॉपी करेंगे।